यसे सकले प्रियवृत्ति मान्ति पश्यान्ति पान्ति कलयन्ति चिरां जगान्ति आनन्दचिन्मया सदुज ज्वाला विगरास्या गोविन्दाम् आदिपुरुषां त्वमहं भजामि। तो ये ब्रह्मा संहिता में भगवान कृष्णा के लिए ब्रह्मा जी ये प्रेयर्स करते हैं। बहुत सारी प्रेयर्स हैं जिनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है दो। तो आज जो हम भागवत गीता की क्लास ले रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने पहले समझा कि कैसे अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है और भगवान को क्या देने लगता है, तर्क देने लगता है कि मैं नहीं करूंगा हर तरीके से। क्यों? क्योंकि जो एक डिवोटी होता है ना वो बहुत ही कॉन्शियसनेस रहता है गलत और सही को लेके। तो अर्जुन भी वैसा ही था, वो गलत नहीं था, भगवान को पता था, इसलिए भगवान उसका साथ भी दे रहे थे। तो कैसे वो तर्क देता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, आप समझो अगर मैं ऐसा करूंगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, महिलाएं दूषित होंगी, महिलाएं बहुत आजाद हो जाएंगी और इससे पितृ जो तर्पण करने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि आज सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ ऐसे फीमेल्स भी बहुत ज्यादा फ्रीडम में हो गई हैं, बॉयज भी बहुत ज्यादा फ्रीडम में चले गए हैं। अब क्या होता है, पितृ तर्प बहुत ज्यादा, पहले हर जो भी सीनियर सिटीजन होते थे हम लोग उनका कितना सम्मान करते थे, उनकी वैल्यू होती थी घर में, लेकिन आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो चले भी जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका कभी श्राद्ध भी करना है। जैसे अर्जुन उस समय भगवान से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो अर्जुन जिस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं, अब भगवान क्या होते हैं, वो भगवान जैसे वो भगवान को पैर मार के बोलते हैं चलो रथ को उधर लेके चलो, चलो रथ को इधर लेके चलो। तो वो भगवान से एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बट वो अपने शौक में भगवान को पैर मार के बोल रहे हैं रथ चलाओ कृष्णा, इधर ले चलो उधर ले चलो। तो वो उनका एक प्यार है और भगवान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी बनने को तैयार है, कुछ भी। अर्जुन पैर मार रहा है कृष्णा को इस समय कि रथ चलाओ। एक जस्ट लाइक अगर हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को गलती से पैर मार दे तो उसका मुंह सूज जाएगा, लेकिन यहाँ भगवान क्या उसकी बात सुन रहे हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये मेरा भक्त है, ये मेरा फ्रेंड है। पहले उन्होंने एक फ्रेंड की तरह उसका साथ दिया। अब वो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को तर्क दे रहा है और वो तर्क आज की जनरेशन में सारे सही साबित हुए। आज हम देखते हैं जैसे मेल फीमेल्स भी देखते हैं कैसे लिव इन में रहने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। और जो भी है बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, जो भी है अब नाजायज ही हो रहा है। पहले होता था एक शादी के रिश्ते में बंध के एक प्रॉपर एक औलाद पैदा होती थी, लेकिन आजकल वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है वही अब इंडिया में भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, जो अर्जुन भगवान से पहले बोल रहा था। अब क्या होता है, जैसे क्या होता है, सिर्फ चैप्टर फर्स्ट में हमने लास्ट टाइम पढ़ा, सिर्फ अर्जुन बोल रहा है और भगवान सुन रहे हैं। ऐसे भगवान हमारे सबसे बड़े गाइडेंस होते हैं। जब हम भगवान से पूछते हैं, अभी भी हम जब भगवान से बहुत कंफ्यूज होते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, हम सोचते हैं भगवान नहीं सुन रहे या भगवान रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। भगवान हमें रिस्पॉन्स भी करेंगे किसी के थ्रू या आप ही के क्वेश्चंस में वो आपको जवाब देंगे, लेकिन टाइम आने पर। पहले जैसे अर्जुन भगवान से पूछ ही जा रहा है, बोल ही जा रहा है, अरे और भगवान को बता रहा है क्या करना है, भगवान भी सुन रहे हैं। ऐसी भगवान हम भी जब भगवान से बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं। हमें लगता है कि वो नहीं सुन रहे हैं, वो सुनते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। अब क्या होता है, अर्जुन क्या करता है, जब अर्जुन हार जाता है, पहले तो भगवान को इतने सारे तर्क देता है, फिर जब अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, सॉरी भगवान भी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कृष्णा चलो अर्जुन यहाँ रथ लेके चलो। और भगवान क्या कर रहे हैं, उसके कहने पर रथ को वहां लेके जा रहे हैं। और फिर वो क्या कर रहा है, इतने सारे रिश्तेदारों को देख के मोहग्रस्त हो रहा है। और एक डिवोटी की यही निशानी होती है, डिवोटी कभी किसी का गलत नहीं कर सकता है, चाह कर भी नहीं कर सकता है। वो अपना रॉन्ग कर देगा, अपने साथ गलत कर देगा, लेकिन वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। ये डिवोटी की निशानी है और यही रीजन है कि भगवान अर्जुन का साथ दे रहे हैं युद्ध में खड़े होके। अब जैसे कि हम लोग इसमें आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होती है भगवान की शरणागति। हमें क्या करना है, हम किसी के भी किसी के हम जब भी हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक तरीके से उसके लिए सरेंडर हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके ही होते हैं ना। तो इस प्रकार हमें भगवान के ऊपर भी एक श्रद्धा और ट्रस्ट करना होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है सॉरी, और उनमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे भगवान के हम लोग शरणागत होते हैं, दीनहीन होके। दीनहीन क्या होता है? दीनहीन होता है कि मतलब कि जैसे कि दया, जीवों के प्रति दया, आजकल जो कि 0 के बराबर है। आत्म निवेदन, अपने आप को एक निवेदन करना, भगवान की तरफ सरेंडर करना, भगवान ही हमारा पालन करेंगे। इसे हम भगवत गीता के भी बहुत सुंदर श्लोक से समझेंगे। अनन्या चंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभ्युक्तानाम योगम क्षेमम व्याम्यम। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत ही ज्यादा भगवत गीता पढ़ता होता है, लेकिन एक होता है ना, ट्रस्ट नहीं था कि भगवान भी ऐसा करते हैं। तो उसने ये श्लोक पढ़ा था, ये 9 चैप्टर में आता है। उसने ये श्लोक पढ़ा और उसने ये काट दिया कि भगवान ही रक्षा करते हैं, रेड पेन से काटा। और उसके बाद वो चला गया भिक्षा मांगने, क्योंकि भिक्षा मांग के ही रोज खाता था। तो उसने इस बात को काट दिया कि भगवान ही रक्षा करेंगे। अब रोज तो उसे भिक्षा मिल रही थी, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, जब उसने इस श्लोक को काटा, वो भिक्षा लेने गया तो उसे उस दिन भिक्षा नहीं मिली। वो जगह जगह भटका, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिली। अब वो परेशान होकर ये सोचने लगा, मैं घर जाऊं, कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा था उसे। तो उसने क्या किया, वो एक जगह जाके बैठ गया। और भगवान तो बोले हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो भगवान एक छोटा सा बेबी बन के गए उसके घर पे, बहुत छोटा सा बेबी, जस्ट लाइक 8 to 9 years होगा। उस बेबी ने इतना सारा राशन का सामान पकड़ा और उनकी वाइफ को देकर जाकर कहा कि आपके प्रभु जी ने भिजवाया। तो माता ने उस बच्चे का स्वागत किया और कहा कि आपके शरीर पे ये लाल निशान कैसे आए। तो बच्चा बोल दिया कि ये सब तो सामान पकड़ने की वजह से आए। तो माता ने क्या किया, उसे कमरे में बिठाया और इधर से उनके प्रभु जी आ गए। और प्रभु जी आए तो बोले, माता बोली कि ये सामान देखिए, आपने राशन का सामान भेज दिया। तो प्रभु जी को तो कोई भिक्षा मिली ही नहीं थी। तो वो बोले कि मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा है। तो क्या वो बोलते हैं, माता बोली अभी तो आपने एक बच्चे को सामान लेके भेजा। तो बोले मैंने एक दाना भी नहीं भेजा है। अब दोनों क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ कमरे में जाते हैं, देखते हैं जहाँ बच्चे को बिठाया, बच्चा नहीं बैठा होता। लेकिन वहां भगवत गीता के अंदर जो बुक के अंदर पेन रखा होता है, रेड पेन, और जिस पेन से काटा होता है कि हाँ भगवान ही हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, उस पेन से, रेड पेन से कटा भी नहीं था, लेकिन रेड पेन जरूर रखा था। और उस ब्राह्मण को याद था, अरे मैंने तो रेड पेन से काटा था। तो भगवान ने उस खुद आके उस श्लोक को मिटा दिया कि मैं रक्षा भी करता हूँ, तुम्हारी हर जरूरत की पूर्ति करता हूँ। तो भगवान के डिवोटी बनने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा, बहुत रेयर ही होगा, वो भी भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए अगर कर दें कि आपको भूखा छोड़ दे, अदरवाइज भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं देंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है उसे अपना लो, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे त्याग दो, जो कि आज संसार में सबके लिए इम्पॉसिबल हो गया। भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के अनुकूल है विषय छाड़ दे। इस संसार में शायद ही कोई होगा जो विषय को छोड़ दे, शायद हमें भी सीख, क्योंकि हम अभी भी मोहग्रस्त में पड़े हुए हैं। पर धीरे धीरे अगर हम ट्राई करें, अभी हम लोग भक्त नहीं बने, अगर आप सोचे कि भगवान हमारे लिए आएंगे, बच्चा बन के आएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी भगवान के लिए नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर हम उनके डिवोशन में जाएंगे, धीरे धीरे वो हम उनके करीब जाएंगे, तो हमारी बात भी सुनेंगे, और आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके जवाब आपको आपके ही मुख से मिलेंगे। ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं हमेशा क्वेश्चन 3 से 4 दिन पहले अपने लिए पूछती हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया। फिर 3 से 4 दिन बाद जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, मैं खुद को ही बताने लगती हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे होता है। तो मेरे क्वेश्चन के जवाब मेरे खुद के ही अपनी रीडिंग में ही मुझे मिल जाते हैं। तो भागवत गीता में आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब है। भागवत गीता पढ़ना तो देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होता, हम बहुत लकी हैं, ह्यूमंस फॉर्म में हमें पढ़ने को मिलता है। अब क्या होता है, ये जैसे भगवान बता दिए दीनहीन, हमें सबके प्रति क्या होना है, तो दया रखनी है, आत्म निवेदन करना है, हमें सरेंडर होना है। भगवान जो हमारी रक्षा करेंगे और भगवान ही हमारा पालन करेंगे। मतलब कि ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ कृष्णा है तो वो ध्यान रखेगा, उसी के ऊपर होना चाहिए। और जो भक्ति के अनुकूल है वो त्यागना, चलो ये तो बात की बात है, पहले की 4 प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन एक काम करते हैं, तुम मुझे ना अपना मन दे दो। हम में से शायद अभी तक बहुत कम, मैं ऐसे किसी के लिए नहीं बोलूंगी, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने अपना मन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया होगा। तो
भगवान श्री कृष्ण को अपना मन देना आसान नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के भी जितने भी आते हैं वैष्णव सॉन्ग, हमारे वैष्णव सॉन्ग में सभी आचार्य बोलते हैं, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अपना मन, मेरा मन आपकी सेवा में लगे, मेरा मन आपके चरणों में लगे। भगवान हमसे डिफरेंट नहीं है, हम भगवान के अंश है। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, सेल्फलेस प्यार करते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमसे वैसा प्यार करे। जब वो हमसे किसी स्वार्थ से प्यार करता है या वो हमारे से अपना फायदा निकालता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम तो ऐसे नहीं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान बहुत सेल्फलेस हमसे प्यार करते हैं, तो हमें भी भगवान को बहुत सेल्फलेस होकर ही प्यार करना चाहिए। तो अगर हम सेल्फलेस होकर उनसे प्यार करेंगे, जैसे गोपियां, वो तो हम नहीं बन सकते। ट्राई टू की कुछ कुछ चीज सेवा आप ऐसी कीजिए जिनमें आपका कोई स्वार्थ ना हो भगवान के प्रति, तो वो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तू अपना मन मुझे दे दे। तो अर्जुन क्या बोलता है, चंचल ही मना कृष्णा, ब्रह्मा थी बल वृद्धम, तस्याम हम निग्रम मन्ये, वायु रिसु दुष्कृम। हे कृष्ण, यह मन जो है ना बहुत चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं है। मैं अपने शस्त्रों से, अस्त्रों से वायु को भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, एक मैं बांध सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नहीं बांध सकता। और ये रियलिटी है, हम अपने मन को नहीं बांध सकते। सबसे ज्यादा क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन हमारे पर हावी हो जाती है, या जो भी होता है, जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हम भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन जितने भी हमारे आचार्य गण क्या बोलते हैं कि उसी समय लेना है, नहीं निकलेगा। आप कुछ भी मत करो, लेटे हो, सो, कुछ भी मत करो, सुनो, बोलो मत। अगर आपसे नहीं बोला जा रहा, नहीं इच्छा हो रही, सुनो सिर्फ। तो सुनने से भी क्या होगा, वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की थोड़ी थोड़ी क्षमता देगा। अब क्या बोल रहा है अर्जुन, मेरे से मन कंट्रोल नहीं होगा कृष्णा। तो फिर भगवान उसको क्या बोलते हैं, असंशम महाभाव मनो दुर्निग्रह चलन, अभ्यास तो कौनते वैराग्य च गुरेते। अर्जुन, अब क्या कृष्णा हर एक चीज समझ रहे हैं। आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इसलिए भगवत गीता हमेशा हमेशा किसी परंपरा से ही पढ़नी चाहिए, ऐसे किसी से नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैंने भी काफी टाइम ट्राई कर लिया, अपने से कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर एक मेडिकल का भी स्टूडेंट सोचे कि अगर हाँ मैं मेडिकल की पढ़ाई की रीड्स कर लूं, और क्या करूं, मेडिकल की पढ़ाई रीड कर लूं और उसके आगे जाके मैं उसको जाके मेडिकल मतलब अपना डॉक्टर बन जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो सीनियर उसके टीचर्स है उससे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार मेडिकल की बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक भक्त के लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है, भक्त के भी गुण होते हैं, जो कि अभी हमारे अंदर नहीं आया। हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं, सॉरी टू से अगर किसी को भी बुरा लगे, लेकिन हाँ, हम लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम। सब लोग बोलते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ कि कोई मुझे ना बोले, क्योंकि दंडवत प्रणाम क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, हमारे मंदिर में भी बताते हैं, दंडवत प्रणाम हमें मुख से नहीं बोलना चाहिए। दंडवत का मतलब हम सच में दंडवत हो रहे हैं और किसी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मुंह से बोलेंगे और हमारे अंदर हृदय में भाव नहीं है दंडवत होने का, तो वो दंडवत प्रणाम नहीं है। उससे फिर हम सिर्फ हरे कृष्णा ही बोले। हम नमन कर सकते हैं, पंच नमन कर सकते हैं कि हम पंच तत्वों से आपको नमन करते हैं, बस इससे आगे नहीं। दंडवत प्रणाम अगर हम सच में करना चाहते हैं, तो हमें करना चाहते हैं, हमारा भाव है, ओके हम कीजिए। लेकिन मन में यही सोचिए कि आप सच में किसी को जब दंडवत प्रणाम लिख रहे हो, मैसेज में भी चाहे कॉल पे भी, तो आप सच में उसके प्रति मन में यही सोचो, हाँ मैं दंडवत हो रहा हूँ। दैट इज मीन कि आप हाँ सच में उसके प्रति दंडवत। तो अब क्या बोलते हैं भगवान कि अर्जुन, एक मैं तुझे सॉल्यूशन देता हूँ, तू वैराग असंशय महाभाव मनोदुनिग्रह चलम, अभ्यास तू कौन थे वैराग्य चगुरे थे। इसका अर्थ क्या है, मैं जानता हूँ अर्जुन, मन को बस में करना आसान नहीं है। भगवान उसकी सब बातें समझ रहे हैं। हमारा भी मन आउट ऑफ कंट्रोल है, अर्जुन तो बहुत ऊंचे लेवल पे है। अर्जुन जैसे का मन शांत नहीं हुआ, और हम सोचते हैं कि हम अर्जुन बन के भगवत गीता, नो, हम अभी कुछ भी नहीं, हम सिर्फ रीडर है एक तरीके से। उसका मन 5,000 साल पहले शांत नहीं था। अब तो कितना कलयुग में हम लोग रह रहे हैं। वो भगवान के साथ था, तब उसका मन शांत नहीं था। और हम अभी भगवान की सिर्फ बुक से साथ है। वैसे भगवान की बुक्स और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के बगल में खड़ा है, तब जाके बोल रहा है कृष्णा मेरा मन मेरे कंट्रोल से बाहर है। फिर भी भगवान उसको क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? अभ्यास से। अब अभ्यास क्या होता है, एक एक स्टूडेंट है जिसको क ख ग नहीं आता, या उसे ABCD नहीं आती, तो वो क्या करेगा, क ख ग लिखेगा कॉपी में। छोटे बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को कभी आपने देखा होगा, हम क बनाने के लिए बोलते हैं,
10 बार वो उल्टा पुल्टा गंदा जैसे भी बनाता है, का जैसे भी बनाएगा, ABCD भी उल्टा पुल्टा, फिर धीरे धीरे वो सुंदर सुंदर लिखने लगता है, ख। तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, अर्जुन अभ्यास तो कर, तो धीरे धीरे वैराग्य में चला जाएगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है घर बार छोड़ के भक्ति करना, नो। कलयुग के लिए कहीं भी घर बार छोड़ के भक्ति करने की परमिशन नहीं है, और खासकर तो लेडीज को कहीं भी परमिशन नहीं दी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने सभी डिवोटीज को बोला, आपकी जितनी भी डॉटर्स हैं, आपकी जितनी भी सिस्टर है, उनकी डिवोटी से शादी कीजिए। घर में लेडी नहीं रहेंगी, उनको किसके संरक्षण में रहना है? माता पिता के, ब्रदर्स के, और अपने बच्चों की। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने सब लेडीज के लिए बोला है कि उन्हें मैरिज करना आवश्यक है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अब हमारी होती है नवधा भक्ति, श्रद्धा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से दोस्त हैं, या हम किसी से भी हम लव में है, या कुछ भी, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तभी तो हम उससे अटैच होते हैं। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट होती है भगवान के प्रति। हमें विश्वास रखना चाहिए, हाँ ये करने वाला तो यही है। अब क्या होती है श्रद्धा? कैसे आएगी? श्रद्धा आएगी जब संशयों का नाश होगा, जब हमें ये विश्वास हो जाएगा, हमारे शक दूर हो जाएंगे। शक दूर क्यों होंगे? वैसे तो बहुत मुश्किल है। आप तो जब अपने फ्रेंड सर्कल में रहोगे, तो इसलिए बोलते हैं आपको हमेशा एसोसिएशन किसका लेना है? डिवोटीज का लेना है। आपको एसोसिएशन किसका लेना है? अपने आचार्यों के लेक्चर सुनने हैं, या उनकी वैष्णव सॉन्ग सुनने हैं। दैट्स क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, किसी के साथ रहते हैं, हम जिस चेतना वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, हमारी चेतना वैसी ही होती जाएगी। एक इंसान घर में कुत्ता रख लेता, अगर वो कुत्ते से प्यार कर रहा है, उसकी चेतना कुत्ते जैसी ही बनती जाएगी। और नेक्स्ट जन्म उसे अगर कुत्ते से प्यार है, तो नेक्स्ट जन्म वो उसका कुत्ता बन के जन्म लेगा। वॉट जो भी है, उसकी चेतना कुत्ते जैसी ही रहेगी, या कुछ भी, जैसे बिल्ली जानवर है। इसलिए हमें अपनी चेतना को बहुत सोच समझ के ही लगाना पड़ता है, जो कि बहुत टफ है। पर फिर भी हमें हमेशा गाइडेंस लो, झुक के गाइडेंस लो किसी सीनियर से, जो आपको गाइड कर सकता है। हाँ, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप अपने गाइडेंस लो। तो क्या होता है, राजस्थान में एक बार एक बहुत सुंदर भागवतम हो रही होती है, तो वहां पे बहुत लोग आते हैं, भागवतम में भीड़ लगी होती है। लेकिन क्या होता है, 7 दिन होती है भागवतम, क्योंकि परीक्षित महाराज जी के पास भी 7 दिन थे मृत्यु के, तो शुक्रदेव को उन्होंने सुनाया था। लेकिन 7 दिन परीक्षित महाराज के पास थे। आप लोगों के पास पूरी जिंदगी होती है, लेकिन हम लोग नहीं समझते। 7 डेज में हम नहीं समझ सकते, बट एक वो परंपरा चल पड़ी ना 7 डेज का, तो 7 डेज में वो सुना रहे थे। बहुत महाराज सुंदर से भागवतम सुना रहे थे, लेकिन इतने लोग होने के बाद भी किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया भागवतम में कि इसमें क्या है। भागवतम जब आप करोगे, जितनी भी भागवतम है, भागवत गीता आप बुक्स पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे अर्जुन कृष्णा से पूछ रहा है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे। आप देखो तो क्वेश्चन के आंसर ही है। अर्जुन फिर लास्ट में, ये भी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पे, अर्जुन हर किस में क्वेश्चन पूछेगा, आपकी भक्ति कैसे होगी, ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे हूँ तो ये क्या करूँ। तो भगवान उसका आंसर कर रहे हैं। ऐसी जब भागवतम स्टार्ट होती है शुक्रदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच, और उसमें शौनक ऋषि होते हैं, वो सुन लेते हैं। फिर वो शौनक ऋषि 88,000 मुनियों को सुनाते हैं। तो 88,000 मुनि भी शौनक ऋषि से क्वेश्चन कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज भी शुक्रदेव गोस्वामी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये पूरी जो बुक से क्वेश्चन आंसर पे, और ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आंसर समझ जाए तो बहुत ही जिंदगी संवर जाए, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। न जाने कितने जन्म हमारे अभी लगने वाले हैं उसके लिए। तो आज हम जो समझेंगे वो होगा, जैसे क्या कहते हैं, अर्जुन जब कंफ्यूज हो जाता है इतने सारे तर्क देने के बाद, जब लास्ट में हार जाता है, नहीं कृष्णा मेरे से नहीं होगा, वो एक साइड पे क्या करता है, धनुष रख देता है, और उसके बाद बोलता है अर्जुन मेरे को नहीं लड़ना है, बैठ जाता है और रोने लगता है। तो भगवान अब समझ गया उसका भक्त क्या पड़ गया, टूट गया, कमजोर हो गया। फिर भगवान उसको डांट लगाते हैं, हे कृष्ण, सॉरी अर्जुन, कुतस्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट स्वर्ग कीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम आर्य जाति के होके ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? तुम्हें ये सब सूट करता है? तुम क्षत्रिय हो, तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो भगवान उसको कितना डांट रहे हैं कि क्यों, क्योंकि वो आर्य जाति तो है ही। दूसरी चीज, भगवान उसको इनडायरेक्टली बोल रहे तेरे साथ तो मैं खड़ा हूँ, फिर भी तू युद्ध नहीं कर रहा है, मेरे होते भी तो बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, जबकि जीत तेरी ही है। भगवान इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान है वहां लक्ष्मी को तो वहां आना ही पड़ता है। उस घर में दरिद्रता नहीं होती। हम लोग सोचते हैं भगवान के भक्त गरीब है, नो, वो उस समय दिखेगा, आपको भौतिक रूप से दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत अमीर है। और धीरे धीरे भगवान आपको ऐसा कुछ दे देंगे जब आप उसके लायक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने अच्छे भक्तों
भगवान अपने अच्छे भक्तों को तभी सब कुछ देते हैं जब वो उसे संभालने के लायक हो जाते हैं। पहले बहुत मुश्किल है इस चीज, हम बहुत चीजें भगवान से मांगते हैं, हमें लगता है नहीं कृष्णा ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए। सेम चीज हमारे सबके साथ है, मेरे साथ भी है। बाद में भगवान वो चीज देते हैं जब उसे संभालने के कैपेबल हो जाते हैं। तो भगवान सब देंगे धीरे धीरे अच्छे भक्तों को, और जिन भक्तों को भगवान अपना नहीं मानते ना, उनको दे देते हैं जान ले, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको गलत दुरुपयोग करके वो भगवान को ही छोड़ देता है। और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कृष्णा को छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ आ गया, मेरे जान पहचान में थे वो। तो अब क्या होता है, एक बहुत, तो अर्जुन क्या बोल, जब अब भगवान बोलते हैं क्यों नहीं करेगा युद्ध, तुझे करना पड़ेगा, तो अर्जुन को इतना बोलने के बाद अर्जुन क्या बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यच्छ्रेयः निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होते हैं, हम लोग सोचते हैं ना इंग्लिश चाहिए, फ्रेंच चाहिए। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे आचार्यगण भी बताते हैं, हमारे जितने भी सीनियर डिवोटी बताते हैं, संस्कृत से ही सभी लैंग्वेजेस आई, फ्रेंच, इंग्लिश, सब वो तरीके हैं उन्होंने उसे कैसे डेवलप किया। अब क्या है, क्या बोल रहा है, कार्पण्य का मतलब होता है दीनहीन, दया करना, लेकिन यहाँ पे कार्पण्य का मतलब दया करना नहीं है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ कृष्णा, जैसे कि हम लोग भी बहुत वीक फील करते हैं। लेकिन अर्जुन ने समझदारी की, उसने बोला कृष्णा अब मैं आपका डिवोटी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, अब आप मुझे क्या दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो क्या होता है, जब तक हम फ्रेंड बने रहते हैं तो हम तर्क करते रहते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान हासिल करना है तो हमें शिष्य बनना पड़ता है। तो ज्ञान हासिल करने के लिए हमें हमेशा झुक के ही बात करनी पड़ेगी, तभी हमें मिलेगा। स्कूल में भी आप जाते हो, ऐसा थोड़ा ना टीचर के साथ अरे मैडम ऐसे क्यों कर दी, ये नहीं होता है। आपको जब मैम बता रही होती है, आप फॉलो करते हो, तभी आप आगे जाके नंबर लाते हो, आपको प्राइज मिलता है। अगर आप जो तर्क वितर्क करते हैं वो पीछे रह जाते हैं बच्चे। तो हमेशा ज्ञान, वो तो भौतिक ज्ञान है, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, अब उसको डांट के क्या बोलते हैं, जब वो बोलता है कि भगवान अब मेरी बुद्धि, अर्जुन सॉरी, अर्जुन बोल रहे हैं कि ना अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कृष्णा आप सॉल्यूशन दो, मैं अब आपका शरणागत हो गया। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, अशोचन वशोस्तम प्रज्ञादाश्म भासे गतासुन गतासु स्नानुशोचंती पंडिता। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने है ही नहीं। क्या होता है, इस संसार में कोई भी वस्तु आती है वो भय लेके आती है। हम सोचते हैं ना हमें कुछ भी चीज मिल गया, पहले तो हम भगवान से सुख मांगते हैं, सब मांगते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। बहुत ही कम होंगे, बहुत कम, एक दो रेयर होंगे जो भगवान से भगवान को मांग, लेकिन भगवान से भगवान को शांत मांगने वाले आचार्य गण ही रहे हैं। हम लोग भगवान से कोई ना कोई चीज मांगते हैं और वो भगवान देते भी हैं, लेकिन जिनको जल्दी देते हैं उनसे छीन भी लेते हैं, और क्या करते हैं, उनसे छीनने के बाद उन्हें अपने से दूर भी कर देते हैं। तो हमें ऐसे वाला भक्त ही बनना है। अब भगवान क्या कर रहे हैं, इस श्लोक में भगवान जो भी वस्तु हमारी जिंदगी में आएगी, आपका प्यार होगा, आपकी माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन होंगे, वो दुख लेकर भी आएंगे और सुख लेकर भी, भय लेकर भी आएंगे। क्योंकि एक खोने का डर बना रहे। कोई भी, आपका मोबाइल होता है, आप मोबाइल फोन लाते हो, आप जॉब करते हो, आप जॉब पे जाते हो, आपको डर लगता है वो थोड़ा सा चिल्लाता है, अरे निकाल देगा। फोन मार्केट पे लेके जाते हो, अरे भीड़ हो रही है, चोरी हो जाएगा, डर। एक भय आता है कि हर वस्तु के साथ, माँ बाप चले जाते हैं, बीमार होते हैं, अरे मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा। भगवान बोल रहे हैं मैं पालन करूंगा, विश्वास तो रख, हम विश्वास नहीं रखते इसलिए भगवान करते ही नहीं। आप विश्वास तो कीजिए। अब क्या है, हर वस्तु, अब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हम लव लाइफ में भी चले जाएंगे, हमारा आगे का फ्यूचर बड़ा हो जाएगा। हम क्या होता है, नहीं हो सकता वो हमें छोड़ के चला जाए। हम सोचते हैं हम बच्चे हो गए, एक बेबी हो जाएगा, हम उसे अच्छे से पाल लेंगे, उससे लाइफ में कुछ बचाएंगे। वही बेबी जब स्कूल से वापस नहीं आता, लेट होता, हम डर जाते हैं बच्चा कहाँ गया। तो हर वस्तु इस संसार में दुख और दर्द और भय लेके आती है। तो भगवान बोल रहे हैं तो उसके लिए कर रहा है जो शोक करने नहीं। इस श्लोक को समझने में जिंदगी लग जाएगी, आई थिंक कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान सब बोल दिए। उस वस्तु के लिए जो शोक कर रहा है, जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु क्या लेके आ रही है, भय, दर्द और दुख लेके आ रही है। और हम उस वस्तु, डेफिनेटली हम किसी से अटैच है तो हम लोग, दुख तो होगा, दर्द भी होगा, भय भी होगा, ये सब तो लगेगा। और अगर हम इस श्लोक को ही समझ जाए तो मे बी हम अपनी लाइफ सुधार जाएंगे, हम धाम भी चले जाएंगे भगवान की। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम, माया इतनी तेज है, प्रबल है, इतनी तेज है, वो इस चीज को समझने देती ही नहीं। कोई भी हमारी लाइफ से जाने वाला होता है, घर में अपनी फैमिली में ही कोई दुख में हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, भगवान पे ट्रस्ट, और अगर सच में चला जाता है, वो एक्सपायर्ड हो जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे
भगवान किए। भगवान क्या किए? भगवान तो पहले ही पूरी शरीर नश्वर है, इस संसार में सबको जाना है, कोई भी हो, आपके मदर पेरेंट्स को क्या सबको जाना है, किसी को कम जाना है, किसी को ज्यादा जाना है। बहुत सारे योगा सिस्टम में बताते हैं शांत रहो, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं मौन हो जाओ, आंखें बंद करो, मौन हो जाओ। ये सबसे रॉन्ग है, मौन नहीं होना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। आप नहीं मन कर रहा भगवान के बारे में बोलने का, मत बोलो। मन कर रहा है किसी भी डिवोटी से नहीं मिलने का, आप मत सुनो। आप अपना कोई भी कीर्तन लगा के सिर्फ श्रवणम करो, मत देखो भगवान की तरफ। भगवान से बात करने का मन नहीं है, मत करो, लेकिन उनके बारे में सिर्फ सुनो। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी से भी प्यार करते हैं ना, उसके बारे में सुन के ही करते हैं। हम किसी भी चीज से लगाव रखते हैं, उसके बारे में सुन के ही करते हैं। अब जैसे क्या होता है, एक मोबाइल भी खरीदते हैं, हमें पता चलता है इसके पिक्चर्स ये हैं, मोबाइल में, मोबाइल का कैमरा अच्छा है, मोबाइल में सेल्फी अच्छी आएगी, तो हम मोबाइल खरीदने के लिए लालसा ले लेते हैं कि हमें चाहिए। तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हम उससे प्यार हो जाता है कि हमें ये चीज चाहिए। तो ऐसे जब हम भगवान के बारे में नहीं है, भगवान से रूठे हुए हो, मन नहीं है बात करने का, कोई दिक्कत नहीं, आप मत कीजिए, बट आप उनका कीर्तन चला के कोने में रख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो आपको खुद ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में जिनको ये सब वो मुझे खुद आके बताए। तो अब क्या होता है, एक हम बहुत अच्छी चीज समझेंगे जो कि लास्ट है। तो मैं आपको एक बहुत इसी तरीके से समझाऊंगी, मेरे पास अभी कोई है नहीं आप इतना सिस्टम समझाने के लिए, मेरा पेन कम गया, सिर्फ आपके 5 मिनट और। अब क्या होता है, ये आत्मा क्या है, नश्वर। नैनम छिदाती शस्त्राणी नैनम देती पावका ना चैनम क्लिंटन टापू ना शुचिति मारुता। ये आज का हमारा श्लोक है। तो जो क्या होता है, ये जो हम इसको नैनो से नहीं देख सकते, आत्मा को, आत्मा है तभी तो शरीर चेतन है। जिस दिन ये आत्मा चली जाएगी, हम क्या हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे। ना इसे शस्त्र से काटा जा सकता है, ना तलवार से, धातु से, तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है। अब हम आत्मा को समझेंगे, आप देख लीजिए, ये मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल बनाया मैंने, दिख रहा होगा छोटा सा, इसको आप समझो, ये क्या है, आत्मा। दिख रहा है आप सबको, ये है सर्कल, आप इसे समझो सोल। ये हमारी क्या है, सोल। ये देखिए, तो ये क्या है, हमारी सोल। मैंने लिख दिया इसके ऊपर सोल, ये गोल वाला क्या है, सोल। अब ये जो आत्मा क्या है, आत्मा ढकी हुई है। सोनिया एक मिनट, सोनिया एक मिनट यार, एक मिनट। आत्मा क्या है, वो ढकी हुई है। ये आत्मा ढकी हुई है किससे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से। तो ये क्या है, आत्मा के ऊपर कंट्रोल करते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। अब आप बोलोगे आत्मा के ऊपर मन कैसे कंट्रोल कर लिया, अब हम इसको समझेंगे। ये डायग्राम देख लो आप, ये आत्मा है, ये ऊपर एक आवरण है, और इसके ऊपर एक और आवरण है, वो क्या है, स्थूल आवरण। तो 3 प्रकार के आवरण है हमारे। एक होती है आत्मा, आत्मा है हमारे हृदय में, हमारे लेफ्ट साइड पे, इसे अभी तक साइंटिस्ट भी प्रूव कर नहीं पाए हैं। आत्मा है तभी आप चेतन हो। आपके मानने या मानने से संसार नहीं चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, जी ना मानो, आपके मानने ना मानने से भगवान नहीं बदलेंगे, संसार नहीं बदलेगा। हाँ, ये जरूर होगा, आप जन्मों जन्म तक भगवान से दूर हो जाओगे और इस संसार में डोलते रहोगे। तो आत्मा है आपके उसमें, उसके ऊपर एक और आवरण है, वो है सूक्ष्म आवरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब मन क्या है, राज गद्दी ले लिया, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, आत्मा के ऊपर आके बैठ गया, तो इस मन की वजह से हम सब डोल रहे हैं, मैं भी डोल रही हूँ। अगर हम डोल नहीं रहे होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम भगवान के धाम में होते। हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए भगवान यहाँ बैठे हैं। इसलिए हमें भगवान को जागरूक होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए बार बार मैं आप ही से एक ही चीज बोलती हूँ, ट्राई, सिर्फ ट्राई कर रहे हैं हम लोग, हम भक्त नहीं बने हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, वी आर डिवोटी, आई एम अ डिवोटी। नो, हम डिवोटी नहीं है। डिवोटी बहुत अलग ही होता है, डिवोटी भगवान का होता है, भक्त उसकी उपाधि है, भक्त है वो भगवान का है। लेकिन भक्त के आजकल भक्त वो खुद के लिए नहीं है, वो चैंटिंग करेंगे। मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हम भी भक्त चैंटिंग कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। हाँ, चल ध्यान भगवान में आ भी गया, थोड़े दिन के लिए आएगा फिर चला जाता है। तो अभी हम भक्त नहीं बने, हमें अपने आप को कभी भी भक्त की उपाधि नहीं देनी चाहिए। हाँ, जब आप किसी नॉन डिवोटी से मिलते हो, क्योंकि आपके लिए प्रचार जरूरी है, तो आपको नॉन डिवोटी से मिलने के बाद जरूर बोलना चाहिए कि हम डिवोटी हैं, आप चैंटिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप उनके सामने ज्ञान बांटोगे, उनके तो दिमाग से बाहर हो जाएगा, वो खुद सोचेगा ये खुद भक्त नहीं, और ये खुद अपने आप को भक्त नहीं बोल रहा, तो मेरे को क्या भक्त बनाएगा।
तो नॉन डिवोटीज के सामने हमें इतना ज्ञान नहीं देना है, हमें खुद के लिए अंदर से ये गिल्ट रहना चाहिए हम कुछ भी नहीं। तो क्या है, आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक और आवरण है, वो है सूक्ष्म आवरण। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन ने क्या किया, गद्दी बिठा ली, और इन सब ने क्या किया, चेतन हो गए। ये चेतन नहीं थे, चेतन सिर्फ आत्मा है। ये चारों आत्मा के कारण क्या हो गए, चेतन हो गए। तो मन ने गद्दी बिठा ली, और ये तो बाकी सब क्या करते हैं, बुद्धि अहंकार गलत काम करवाता है। बुद्धि हमारी सही थोड़े ना, कब खराब हो जाए किसी की भी, मैं पहले अपने से ही शुरुआत करूंगी, किसी की भी कब खराब हो जाए हम नहीं कह सकते। इसलिए बोलते हैं हमें भगवान के, नहीं भी मन कर रहा, कोई भी परिस्थिति है, वो एंड डू चैन, चैन नहीं करना, आप सुनिए बस, सुनो सुनो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप सब चेंज होता जाएगा। एक आत्मा हो गई, सूक्ष्म शरीर हो गया, उसके बाद हो गया आपका स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये जो हमारा शरीर है स्थूल है, पंच तत्वों से बना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। तो ये पंच तत्वों से बना शरीर कुछ भी नहीं है बिना आत्मा के। लेकिन आत्मा को किसने पावर कंट्रोल कर लिया, मन बुद्धि अहंकार से। जैसे घर में कंट्रोल कर लेती है मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, जैसे एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे आत्मा को भी कंट्रोल में कर लिया मन ने। तो मन को वश में करना आसान नहीं है। हम सोचे कि हम चैंटिंग कर रहे हैं या हम डिवोटी हैं, हाँ हमारा फिर भी 1% होगा, लेकिन मन को कंट्रोल 5000 साल पहले अर्जुन नहीं कर पा रहा है, बहुत टफ। तो भगवान इसलिए ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है आत्मा का साथ, इसे अगर हम समझ जाए, क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारते नातम शोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका मृत्यु हुआ है फिर उसका दोबारा जन्म होगा। तो हमें जो वीर धीर व्यक्ति होता है भगवान बोलते, जो ज्ञानी होता है वो इस बात से कभी भी दुख नहीं मनाता। लेकिन ऐसा है नहीं, हम अभी धीर बने ही नहीं। हमारे घर में कोई भी हमारा अपना यूं ही दूर चला जाता है, थोड़ी देर फोन नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं करेगा, तब हम इतने परेशान हो जाते हैं। अभी तो हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, तो अब तब हम परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो जैसे आत्मा क्या होती है, शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती रहती है, शरीर आत्मा नहीं बदल वो कर रहा है। ये आत्मा जब हमारा, जैसे हम एक कपड़े बदलते हैं, कपड़ा हमने आज पहना, हम दूसरा कपड़ा कल पहनेंगे, तीसरा कपड़ा कल पहनेंगे, चौथा जो भी है, लेकिन आत्मा ऐसी शरीर बदलती रहती है। इसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर बहुत में है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो खत्म करें। हरे कृष्णा माता जी, मुझे कुछ पूछना था। हाँ बताइए। वो आप बोले ना जो आत्मा के बारे में कि आत्मा के मतलब आत्मा हृदय में रहते हैं, उसके ऊपर और एक आवरण है, तो वो मुझे और एक बार बता दीजिए। मैं ना फोटो भी भेजूंगी बच्चा, उसमें ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है। एक हाँ होती है हमारी आत्मा, ठीक है। मैं एक और से देख लो आप लोग, ये देखो ये सर्कल है, ये है हम्म, फोन में कैमरा, ये सर्कल दिख रहा है आपको, हाँ ये सर्कल है आपका आत्मा। अब हाँ इसके ऊपर आप आ जाओ, ये एक आवरण है, ये आवरण क्या है, सूक्ष्म आवरण। इसमें सुषमा। किसने कंट्रोल कर लिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त। बेटा मन कंट्रोल में नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं भी आज भागवत गीता दे रही हूँ, मेरा भी मन कंट्रोल में नहीं है, मैं भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ, तो मैं हमेशा राधा रानी कृष्णा का नाम सुनने पे रोक, जब मैं उनसे नाराज हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सुनती हूँ, फिर वो जागृत होता है। क्योंकि सुनने क्या होता है, जब किसी के बारे में सुनते हैं तो प्रेम तभी विकसित होता है। तो मन ने क्या किया, मन बुद्धि अहंकार वो सूक्ष्म है, और मन बुद्धि अहंकार चित्त ने मन को कंट्रोल, आत्मा को कंट्रोल कर लिया। ये चेतन नहीं थे, आत्मा चेतन थी, सिर्फ आत्मा, क्योंकि भगवान का अंश है। मन भगवान का अंश नहीं है, ये तो हमारा है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो हम जन्मों से लेके बैठे हैं। हमने मन बना लिया कि हमें भगवान से दूर होना है, हम सब धाम में रहते थे। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, हम पहले भगवान के साथ धाम में रहते थे, लेकिन हमने क्या किया, भगवान से, हम जब भगवान में राधा श्याम सुंदर है उनके साथ ही रहते थे, सब के सब। आप ये जितने भी जीव देते, छोटे छोटे अंश, आत्मा का साइज इतना है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ आत्मा का साइज कितना है। आप, ये हमारा बाल है, ये हमारा बाल है, बाल के सबसे उग्र भाग, ये नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट बाल का, इस बाल को जब हम 10,000 भागों में बांटेंगे तो एक जो पॉइंट निकलेगा वो आत्मा है। अभी तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, उग्र भाग, सबसे नीचे वाले भाग के 10,000 भाग। तो सोचो आत्मा क्या है, औकात नहीं है हमारी, हमारा घमंड सब कुछ बहुत ऊंचे लेवल पे है।
तो हमारा आत्मा बहुत छोटा है। हम भगवान के साथ रहते थे, हमने भगवान के साथ धोखा दिया, हमने उनकी सेवा करने से मना किया। आज हम सेवा ढूंढते रहते हैं, क्या सेवा करें, हमने उस समय मना किया। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने फ्रीडम मांगी भगवान से। हमने सोचा भगवान राधा रानी के साथ घूम रहे हैं, हम क्यों नहीं घूम सकते, हम भगवान लड़कियां कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, ये भाव रखे हमने। और भगवान ने हमें दे दिया ये संसार, जाओ घूमो, जो करना है वो करो। तो इस प्रकार भगवान की जो आत्मा है, आत्मा को मन बुद्धि अहंकार चित्त ये कंट्रोल कर लेता है। ये चेतन हो जाता है आत्मा की वजह से, नहीं तो ये चेतन नहीं है, अचेतन है। हमने भगवान से ये जो मन बुद्धि अहंकार ये भगवान से आ रहा है, धाम से आ रहा है, जो हमने उनके प्रति अपराध किए हैं ये वहीं से आया है। हमारा मन था, हम भगवान से नहीं जुड़ना चाहते थे, हम भगवान के साथ रहते थे, उन्हें हम चिड़ मची कि वो ये कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे, और वो चिड़ लेते लेते ये मन बुद्धि अहंकार बढ़ता गया। तो ये आत्मा को कंट्रोल कर लेता मन, जैसे अर्जुन कह रहा है मेरा मन कंट्रोल नहीं। तो ये सूक्ष्म तत्व आत्मा मन बुद्धि अहंकार चित्त, फिर सूक्ष्म तत्व के ऊपर एक और आ जाता है सकल। वो जो तीसरा सकल आप पूछ रहे बेटा वो है स्थूल शरीर, ये जो पंच तत्वों से बना ये शरीर। शरीर में आत्मा है, फिर आत्मा के बाद क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त है, जिसको मन सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। मन ही है जो आपको सब कुछ करवा रहा है। आज क्या होता है, बारिश, मैं अपनी बोल रही हूँ, दूसरे को तो मैं बाद में बोलूंगी। हमारा भी मन होता है, कितने बार मैं बोल देती बारिश हो रही है, ये खाना है वो खाना है, तो मन कैसे होता है, एकादशी का व्रत है तब हम लोग बोल रहे हैं अरे अभी भूख लग रही है, जबकि बोलना नहीं चाहिए। एकादशी कृष्णा के लिए, एकादशी स्वयं कृष्णा, लेकिन हम लोग मैं ही जो भी है, हम लोग ऐसे हो गए हैं। तो ये हम सब भगवान को विस्मृत कर दिए टोटली। तो आप सब जब भी किसी नॉन डिवोटी से मिले, अभी जो मैंने आपको ज्ञान दिया, तो एक चीज याद रखना, किसी भी नॉन डिवोटी के सामने आपने ये अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना है कि हम लोग डिवोटी नहीं है। उनको तो अगर हम ये बता देंगे कि हम डिवोटी नहीं है, वो तो और नहीं बनेंगे। उनको हमें ये प्रस्तुत करना, हाँ भगवान की शरण में आओ। आप अंदर से ये गिल्ट लेके चलो आप भगवान के लिए कुछ नहीं किए, सच में नहीं किए। क्या नहीं किए गोपी, अपना दूध उबलता छोड़ के, पति को छोड़ के, रात अंधेरे में मीरा को देखो। अभी मैंने तो आपको बताया कि राजस्थान में जब सॉरी मैंने वो कथा पूरी नहीं बताई, ये कथा करके ही हम खत्म करेंगे। आपको समझ आ गया नारायणी? हाँ माता जी, और एक बात, ये आत्मा के साथ क्या क्या चीज रहती है, मतलब अगर मतलब जो मन है वो चित्त है, हाँ। अहंकार है, बुद्धि है, ये अगर जब हम लोग गोलोक वृंदावन में थे तब अगर हमारे साथ नहीं था तो हमको ऐसा ख्याल तो नहीं आता ना। तो इसका मतलब क्या ये मन अहंकार बुद्धि ऑलवेज हमारे साथ ही मतलब आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा का हिस्सा तो हाँ, नहीं है मन के साथ बुद्धि, यही मैंने आपको बताया, आत्मा के ऊपर दो एक आवरण बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का। ये शरीर तो मतलब मिला है सिर्फ, मतलब इस अभी तो शरीर के ऊपर मेंटल वर्ल्ड में हूँ तो अभी आत्मा के ऊपर मतलब मन बुद्धि अहंकार ये लोग कब्जा कर और ये मन रखे बुद्धि हैं अहंकार आवरण। हम धाम से लेके आ रहे हैं, हमने भगवान को खो रखा है। ये ओ, मन कैसे प्यार होगा, भगवान से ही होगा। हाँ। अहंकार कैसे खत्म होगा, शरण से ही होगा, सेवा से ही। चित्त कैसे कंट्रोल होगा, वो भी वहीं से ही होगा। और ये शरीर कैसे काम करेगा, ये तो वही करेगा जो मन कहेगा। तो माता जी, जब मटेरियल वर्ल्ड के जो ये शरीर हम लोग को मिला है, जब हम लोग ये शरीर मतलब छोड़ देंगे, मतलब आत्मा जब ये शरीर छोड़ देगी, जब आत्मा हाँ, मतलब ऊपर जाएगी, मतलब ये शरीर छोड़ के, तो आत्मा के साथ क्या ये मन बुद्धि अहंकार भी जाएगा? ये डिपेंड करता है आपने चेतना कैसी रखी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी चेतना, यही मैंने आपको बताया, अगर हम अपनी चेतना भगवान के प्रति रखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं अरे भगवान अपना नाम याद दिलवाएंगे, तो महाराज एक बहुत अच्छा, हमारे आचार्य हैं हमारे मंदिर के महाराज, बहुत अच्छा जवाब दिए। एक बहुत सारे वृंदावन में हमारे भक्त गए थे, 4 लोग गए थे परिवार के साथ। वो लोग क्या किए, बेचारे धाम गए थे दर्शन के लिए भगवान के लिए, लेकिन एक्सीडेंट कर गया, अभी 2 साल की बात है, एक्सीडेंट हो गया उनका। और एक्सीडेंट में क्या हुआ, वो पूरा फैमिली एक्सपायर्ड, खत्म। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया वो तो भक्त थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, एक्सपायर्ड हो गए। तो महाराज ने जवाब दिया वो सीधा धाम गए। पहले तो वृंदावन नसीब होगा, अगर वो धाम नहीं गए तो अगला जन्म मोहे वृंदावन दियो धाम, वो वृंदावन, जो वृंदावन में जाएगा उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। और अगर नहीं भी हुआ, वो कृष्णा कॉन्शियस में रहा, वो धाम में चला जाएगा सीधा। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा के प्रति रही, जैसे अजामिल था, अजामिल के बारे में आपने सुना है नहीं सुना, लेकिन अजामिल क्या था, वो बहुत सुंदर ब्राह्मण था, वो वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करता था, लेकिन एक लड़की पे, एक वेश्या पे उसका दिल लग गया। ये कहानी अपनी अच्छी पत्नी को छोड़ के वो वेश्या के चक्कर में पड़ गया। और क्या हुआ, लास्ट में जब उसे साधु संग मिला, साधु संग कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोलते हैं हमेशा फ्रेंड सर्कल में डिवोटीज होने चाहिए। उसने उसे क्या बोला, अपने बच्चे का नाम नारायण रखो। जब मरने लगा उसने नारायण नारायण मतलब बुलाया। इतना गलत काम करने के बाद जब उसने नारायण नारायण बुलाया, भगवान विष्णु दूत लेने आ गए, यमदूत भी आए और यमदूत को भगाया, और विष्णु दूत लेने आ गए, और विष्णु दूत ने छोड़ा और उसने जाके कहाँ भेज दिया, एक नया जीवन दिया, उसे ले जाने नहीं दिया।
और वो नाम अभ्यास था। ये जो सामकेत्यम परिहास्यम हम श्लोक पढ़ते हैं, बहुत लोग, लेकिन जानबूझ के किसी को नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे गाने चल पड़ते हैं, राधे राधे बोल, बहुत सारे हैं, राधा रानी पे भी हैं, कृष्णा पे भी हैं, काना तू एक बाल तो बोल, बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग्स हैं। तो उसमें भगवान का एक तरीके से मजाक है। लेकिन हाँ, जो एक बार भी कान्हा का नाम लेता है वो गोलोक से आया है, तो वो भगवान के पास ले जाएगा। हमने अगर अपनी चेतना भगवान में रखी है तो हम भगवान के धाम जाएंगे। अगर हमारी चेतना इस संसार में रही, किसी भी, अगर आपकी प्रभुपाद जी बोले हैं इस्कॉन के सभी डिवोटीज ना बेटा, 90% डिवोटी स्वर्ग जाने वाले, धाम सिर्फ 10% जाने वाले हैं। सब नहीं जा रहे हैं धाम। अगर हम सोचे हम चैंटिंग करें, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ हम भक्त नहीं बने अभी। सिर्फ 10% लोग ही धाम जा रहे हैं, 90% लोग स्वर्ग से होके फिर भक्त बन जाएंगे, दोबारा वापस आएंगे। इसलिए अगर आपकी कॉन्शियसनेस भगवान के प्रति रही, अजामिल क्या किया, बच्चे का नाम दिया और भगवान ने उसे एक मौका दिया, फिर वो हरिद्वार गया, नाम अभ्यास किया, फिर उसके बाद वो धाम चला गया। वो नारायण नारायण बुला रहा था अपने बच्चे को प्यार से, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको एक और मौका दिया। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस भगवान में रखना सबसे टफ है। तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने आपसे कहा, जब भी आपका मन दुखित हो, कुछ भी हो, भगवान से नाराजगी हो, तो गो एंड कृष्णा, मत देखो भगवान को। मैं ये भी नहीं कह रही टेम्पल जाओ, कुछ मत करो, एक साइड पे कीर्तन ऑन करो, मैं भी यही करती हूँ, कीर्तन ऑन करो 1 से 2 दिन, क्योंकि संसार की परेशानी इतनी हैवी है, वो आपको उलझा के रख देगी, कहीं पे भी आप नहीं बच सकते हो। और कुछ क्वेश्चन बेटा? हाँ, तो मैं पूछ रही थी माता जी, तो इसका मतलब हमारे आत्मा के साथ, मतलब जब हम गोलोक वृंदावन में थे तब तो हमारे मन में ये ख्याल आया था ना कि मतलब कृष्णा मतलब वो, भगवान से अलग होना है। हाँ, हाँ, तो कृष्णा भोग कर रहे, हम लोग क्यों नहीं करते, हम लोग को भी करना है। मतलब इसका मतलब हाँ आत्मा के साथ हमारे मन बुद्धि या फिर अहंकार तब भी साथ थे, लेकिन तब मतलब पहले शुद्ध थे, लेकिन अशुद्ध होने के कारण यहाँ पर आ गए। हम लोग को फिर हाँ वहां पर जाना होगा। मतलब ये हाँ। मन बुद्धि अहंकार हमारे आत्मा आत्मा के साथ ऑलवेज रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो हम लोग सोचेंगे कैसे, है ना। बुद्धि अहंकार कैसे रहेगा बेटा? अहंकार के साथ आप भगवान के धाम कैसे जाओगे? मेरा कहने का मतलब है, हम जो इस भौतिक संसार में है, तो इस आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। इस भौतिक संसार में भगवान के साथ जब आप आत्मा के साथ जाओगे, तो आपकी आत्मा तो कृष्ण प्रेम ही मांग रही है, वो कुछ नहीं मांग रही है। लेकिन अहंकार इतना प्रबल है, इतना मन इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि आप भगवान की तरफ नहीं लग पा रहे हो। भगवान के पास तो आपकी आत्मा ही जाती है ना। शुद्ध प्रेम जो आपके मन में विकसित होता है, वो आपकी आत्मा का एक भोजन है। जैसे अब क्या होता है, हमारा खाना, हम पेट में डालने के लिए क्या क्या नहीं भोजन खाते, उसी आत्मा का भोजन कृष्ण प्रेम है, और वो ऊपर जाती कृष्ण प्रेम देती है। मन जाएगा भगवान के प्रेम के लिए जाएगा, शुद्ध होके जाएगा। चित्त भगवान के प्रेम बोलते ना, चित्त लगाओ भगवान में, मन लगाओ। बुद्धि तो शुद्ध होने के लिए है। अहंकार जहाँ आ गया तो बुद्धि को तो खत्म ही कर देगा ना, मन तो खराब हो जाएगा। हम भगवान के साथ कैसे जाएंगे बताओ? अहंकार लेके भगवान के पास कैसे जाएंगे? हम अहंकार लेके इंसान के पास नहीं जा सकते। और कुछ? और कुछ? नहीं, ठीक है, नहीं। बस? और कुछ क्वेश्चन? हाँ, तो जब भी आपकी जैसी कॉन्शियस होगी, अगर हम सोचे, हम इसलिए बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत लोग भक्त लोग एक्सपायर्ड हो गए। अभी बंगाल में भी हुआ था, मुसलमानों ने पीट के मार के फेंक दिया डिवोटी को, जाके सुना होगा आपने, इस्कॉन पे हाँ, हमला हुआ था। तो जाके उन्होंने क्या कर दिया था, जाके एक डिवोटी को वहां फेंक दिया था समुद्र के किनारे, मुसलमानों ने, जो भी दंगे हुए थे। लेकिन बहुत लोग हो गए इस्कॉन से दूर हो गए, डिवोटीज लोग पूछने लगे भगवान ऐसा क्यों किए, भक्त को मार दिया। भगवान तो बोले मैं रक्षा करूंगा, भगवान तो बोले। लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि ये भगवान की एक लीला होती है। हो सकता है उस डिवोटी का जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ था, बंगाल में रहने के लिए नहीं होता, या उसे कोई शुद्ध जन्म और दूसरा एक दूसरे प्रचार करे, नहीं तो उसे भगवान अपने धाम ले गए, जल्दी ले गए, भगवान ने रोका नहीं उसे। जरूरी थोड़ा ना कोई उसे आके मार के पीट के चला गया तो वो धाम नहीं गया। अरे वो भगवान के मंदिर के लिए था, वो कभी ऐसा नहीं है। आप भगवान की सेवा में रखे, भगवान को हमसे ज्यादा ट्रिपल डबल चिंता है। तो हमें अपनी कॉन्शियस बहुत, जो कि बहुत टफ है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं जो बोल रही बहुत बड़ी बात है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आप कॉन्शियसनेस को उसमें जोड़ने की कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो। और किसी का, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो नहीं है माता जी, अगर मुझे हो तो मैं आपको पूछ लूंगी। ये मैं मैसेज पे। दोबारा ना फोटो भेजूंगी ग्रुप में बेटा, ठीक है? और किसी का हम्म। कोई क्वेश्चन? ठीक, फिनिश करें अब हम। हाँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बहुत सुंदर बताती हूँ मीराबाई के बारे में, सिर्फ उसे फिनिश करके हम फिनिश करते हैं।
मीराबाई, जैसे कि राजस्थान में मैंने अधूरा बता दिया था, उसमें मेरा कट गया था। राजस्थान में एक भागवतम हो रही थी, बड़ी सुंदर, महाराज दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब जिज्ञासा, भगवान की शरण में 4 प्रकार के लोग जाते हैं। आरतु अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो आरतु कौन होता है? दुखी। अर्थाती, जिसे पैसे की जरूरत है। जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। ज्ञानी, जो ज्ञानी। भगवान को ज्ञानी प्रिय, जो मेरे बारे में जानता। तुम आपके बारे में कोई जानता होगा तो आपको तो बहुत प्रिय होगा ना, अरे ये तो मेरे बारे में सब जानता है। जिज्ञासु भगवान। अब आपके बारे में कोई क्वेश्चन करेगा, बताना वो लड़की कैसी है, तो आपको भी खुशी होगी, कोई आपके बारे में सुनना चाहता है। लेकिन कोई दुखी है तो भगवान उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, राजस्थान में भागवतम कथा चल रही होती है, कोई कुछ बोलता नहीं है। महाराज बोलते, ये लंबी भागवतम मैंने दी, कोई कुछ पोषण नहीं। छोटी सी लाडली सी लड़की आई, महाराज को आके बोली, महाराज आपने पूरा ज्ञान बांट दिया 7 दिन में कि कृष्णा ये करना है, कृष्णा के लिए वो करना है, लेकिन बताओ तो सही आपके श्याम सुंदर मिलेंगे कहाँ से? और वो लड़की और कोई नहीं थी, वो मीराबाई। आगे जाके वो मीराबाई बनी थी, क्यों? क्योंकि जिज्ञासा करती थी। तो जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जिज्ञासा करते, जिज्ञासा वही कर पाएगा जो सुनेगा। तो सुनना चाहिए जब भी लेक्चर्स। कई बार मैं भी सुनती हूँ लेक्चर्स, ध्यान से नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जब जिज्ञासा, देखो मीराबाई कहाँ उस समय इतनी छोटी सी बच्ची, शायद 5-6 साल की होंगी वो, और वो एक राजस्थान में जाके महाराज के लेक्चर में बोली, बताओ कहाँ मिलेंगे आपके श्याम सुंदर? और वो महाराज हंस पड़े थे, और वो वही मीराबाई थी, जिज्ञासु। तो भगवान की शरण में 4 प्रकार के लोग ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और आगे से अच्छे, और किसी का कोई क्वेश्चन फिनिश करे? चलो। हरे कृष्णा। वांछा कल तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। टेक केयर, ध्यान रखना सब। विजय भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। विजय भैया रिकॉर्डिंग